बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज जनाज़ा का तरीक़ा सीखेंगे। नमाज जनाज़ा का तरीक़ा क्या है, नमाज जनाज़ा पढ़ने की और जनाजे को कंधा देने की फ़जीलत क्या है, और नमाज जनाज़ा का वक़्त क्या है, क्या नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, ये सारी चीज़ों को आज हम इस क्लिप में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको नमाज जनाज़ा नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको नमाज जनाज़ा पढ़ना आ जाएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि आज हम किसी का नमाज जनाज़ा पढ़ के उसके साथ अगर धोखा कर रहे हैं, ये धोखा ही है ना, तो कल को हमारे साथ भी ये धोखा हो सकता है। तो नमाज जनाज़ा क्या है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है। तो नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ कफ़ाया है, तो इसका मतलब ये है तमाम लोगों पर वो ज़रूरी है जहाँ तक उसकी ख़बर पहुँची, और अगर कुछ लोग मिलकर उसका नमाज जनाज़ा अदा कर लें, चंद लोग ही पढ़ लें, तो वो सब उस फ़र्ज़ से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, सब का फ़र्ज़ वो अदा हो जाएगा। इसकी फ़जीलत क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो जनाजे के पीछे चला या उसने जनाजे को कंधा दिया और उसने उसका जनाजा पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब देने से हया फरमाता है। सुभान अल्लाह। यानी अगर बंदा किसी का नमाज जनाजा पढ़ता है, जनाजे के पीछे चलता है, जनाजे को कंधा देता है, तो ये हुजूर का फरमान सुन लीजिए, जान लीजिए कि उसकी बख्शिश की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और फरमान है कि जिसने नमाज जनाजा पढ़ा उसको एक कतीर के बराबर सवाब दिया जाएगा, और जिसने नमाज जनाजा पढ़ा और उसकी तदफीर में भी शामिल हुआ उसको 2 कतीर के बराबर सवाब दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कतीर क्या है, इरशाद फरमा दें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कतीर के बराबर यानी 2 बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। तो प्यारे भाइयों, जब आखिरत का दिन होगा, जब कुछ भी नहीं पास होगा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं। आप जनाजे में शामिल हुआ करें, सिर्फ सलाम दुआ के लिए नहीं, बल्कि जहाँ पे भी पता चले लाजमी कोशिश किया करें। आपके लिए भी उसमें फ़ायदा है, मैयत के लिए भी फ़ायदा है। बाकी हाँ, यहाँ पे एक और बात है, कुछ लोग जूता पहन के नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कुछ लोग उतार के पढ़ते हैं, कुछ लोग जूतों के ऊपर पाँव रख के पढ़ते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जूता उतार कर ज़मीन पर पाँव लगा कर नमाज जनाजा पढ़ें, और अगर आप जूता उतार कर ज़मीन पर पाँव नहीं रख सकते तो जूते के ऊपर पाँव रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जूता पहने पहले ही नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। तो नमाज जनाजा का तरीक़ा ये है कि पहले नियत करें। नियत क्या है, दिल के इरादे का नाम है। दिल में इरादा हो, नियत हो कि मैं अब फ़लाँ की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाए और फिर बांध ले। बांधते ही वो सना पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे और नमाज वाला दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद बग़ैर हाथ उठाए बालिग़ मर्द व औरत के लिए ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहे और फिर दोनों हाथों को छोड़ दे। हम जब इस तरह अल्लाहु अकबर चौथी दफ़ा कहा जाता है तो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, और फिर एक तरफ सलाम इमाम साहब फेरते हैं,
तो एक हाथ छोड़ते हैं फिर दूसरा हाथ। असल मसला ये नहीं है, बल्कि जय्यद उलमा के नज़दीक ये है कि दोनों हाथों को छोड़कर पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरे और उसके बाद फिर मैयत के लिए दुआ करें। उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेर कर फिर उसके पास जाकर मज़ीद उसके लिए जो है वो दुआ की जाए, अल्लाह इसको बख्श दे, इसके दर्जात बुलंद कर दे, इसके जो है वो सवालों के जवाबात में आसानियाँ पैदा फरमा दे। जितनी दुआएं आपसे हो सकें आप उसके लिए करें, क्योंकि कल को हमने भी जाना है। हम अगर किसी के लिए दुआएं करेंगे तो हमारे लिए भी कोई करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।